देर में एकता रक्षाबंधन के लिए थाली सजाकर लाती है और दोनों भाइयों को राखी बांधने लगती है। दोनों भाइयों को राखी बंध गई है। आओ भाभी, अब आप दोनों की बारी है और जल्दी से अपने अपने पर्स की जिप भी खोलो, जेब हल्की करने का समय आ गया है। अरे क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। रक्षाबंधन पर तो बहनों का अधिकार होता है शगुन पर। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का शगुन जरूर मिलेगा। भाभी की बात सुनकर एकता बड़ी खुश हो जाती है और खुशी खुशी दोनों भाभियों के हाथ में लाई हुई राखियां बांध देती है। देखो भाभी, कितनी सुंदर राखी लेकर आई हूं मैं भैया और आप दोनों के लिए। बाजार में जो सबसे महंगी राखी थी ना, वो पसंद करी है मैंने आप लोगों के लिए। ननद की बात सुनकर एक एक करके दोनों भाभियां लिफाफे ननद के हाथ में रख देती है। लिफाफा हाथ में लेने के बाद एकता बड़ी उम्मीद से दोनों भाभियों का लिफाफा खोलकर देखती है तो उसकी तो शक्ल का रंग ही बदलने लगता है। भाभी, ये कैसा बेहुदा मजाक है? क्या बात है बेटा, ऐसा क्या रख दिया तेरी दोनों भाभियों ने लिफाफे में जो तेरे चेहरे के हाव भाव ही बदल गए? खुद ही देख लो मम्मी, आपकी लाडली बहू ने क्या कारनामा किया है। एकता दोनों लिफाफे माँ के हाथ में थमा देती है। जैसे ही एकता की माँ लिफाफा खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। आज के जमाने में ऐसा कौन है जो तुम लोग 11 रुपया देकर राखी बंधवा रही हो? तुमने तो भिखारी को भी फेल कर दिया। अरे शर्म नहीं आई अपनी इकलौती ननद के हाथ में 11 रुपए का लिफाफा थमाते हुए? और छोटी बहू तो तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पहला रक्षाबंधन है, यादगार बना देगी। ऐसे यादगार बनाया जाता है? मम्मी जी, आप बिना हद करती हो। अरे क्या जरूरत है इतने सारे पैसे लुटाने की? जब इतने में काम चल सकता है तो ज्यादा खर्चा क्यों करना? और रक्षाबंधन कोई पैसों के लेन देन का त्योहार थोड़ी ना है। ये तो बस शगुन की बात होती है, और शगुन तो 1 रुपए से भी हो सकता है। फिर भी मैंने तो 11 रुपए रखे हैं। अच्छा जी, मेरे बिल्ली मुझसे ही मियाऊं, अब तू मुझे पट्टी पड़ाएगी? ठीक ही तो कह रही है माँ जी कीर्ति, आप ही तो हर बात में कहती रहती है ना, जब थोड़े से काम चल सकता है तो ज्यादा खर्चा क्यों करना? तो फिर यहाँ आपके उसूल बदल कैसे गए? देखिए, हमने ना आपको बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर हमें समझ में आया कि आपको बदल पाना तो संभव नहीं है। इसलिए हम दोनों ने ही अपने आप को आपके रंग में डाल दिया। अब से इस घर में मनमुटाव और आपसी झगड़ों की कोई वजह ही नहीं बचेगी, क्योंकि हम दोनों ने भी अब आपकी तरह पाई पाई बचाना सीख लिया है। चुपचाप 5,000 इस लिफाफे में रखो। मेरी बेटी का इतना बड़ा अपमान करने की जुर्रत भी कैसे हुई तुम दोनों की? लगता है माँ जी आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। अच्छा चलो कोई ना, मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपको याद है ना, अभी महीना भर पहले ही मेरे मायके में शादी थी, मेरे चाचा के लड़के की। और जब मैं शादी में जा रही थी तो आपने मेरे हाथ से लिफाफा वापस ले लिया था। और याद करिए क्या कहा था आपने? अरे बहू, सच सवर कर चल तो दी तू, लेकिन ये बता लिफाफे में कितने रुपए रखे हैं तूने? माँ जी, मायकी की पहली शादी है तो मैं सोच रही हूँ कम से कम 2100 तो शगुन में देनी ही चाहिए। आखिर हमारे परिवार के मान सम्मान की बात है ना। अरे मान सम्मान गया तेल लेना, तो इधर दिखा, ये लिफाफा ला इधर। इस तरह से तो तू 2 महीने का बजट बिगाड़ देगी। अगर इस तरह से दोनों हाथों से पैसे लुटाएगी ना तो थोड़े दिन में कटोरा लेकर बाहर बैठना पड़ेगा हम लोगों को। ये ले 51 रुपए, और चुपचाप यही लिफाफा अपने मायके में पकड़ा कर आ जाना। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? आज के जमाने में 51 रुपए का लिफाफा कौन देता है? क्या तेरे मायके वालों ने दहेज में पैसों का कोई पेड़ भी भेजा था क्या, जिसे हिला हिला कर रोज मैं नोट गिनूंगी? और वैसे भी बेटी के घर का ना 1 रुपया लेना भी गुनाह होता है। मैं तो फिर भी 51 दे रही हूँ। अब मुझसे बहस मत कर, जा, तुझे लेट हो रहा है ना, जा। और एक बात गांठ बांध ले, जब थोड़े में काम हो सकता है तो ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है? अब तो आपको याद आ ही गया होगा माँ जी, अगर मैं अपने मायके में 51 रुपए का लिफाफा दे सकती हूँ तो रक्षाबंधन पर 11 रुपए देने में क्या बुराई है? बहू की बात सुनकर सास अपना सर खुजलाने लगती है। उसे समझ में आ गया था कि उसका दांव उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। किसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार भी बीत जाता है और उसके बाद एक दिन सवेरे 10 बजे ही फोन की घंटी धन धना उठती है। किसका फोन था माँ जी? बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। अरे बड़ी बहू, तुझे याद है मैंने अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ मिलकर किट्टी डाली हुई थी, तो इस बार पहली बार सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार की किट्टी मेरे यहाँ होगी। मैं ना सच में बड़ी एक्साइटेड हूँ। तुम दोनों मिलकर पूरे घर की बढ़िया से साफ सफाई कर दो, सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर देना, और नाश्ते का भी A1 इंतजाम करना। समझ गई या नहीं? अरे भाई, अपनी रेपुटेशन की बात है। तुझे पता भी है जब हम अपनी सहेली के यहाँ किट्टी करने जाते हैं ना
एक से बढ़कर एक आइटम खिलाती है मेरी सहेलियां। इतना बढ़िया इंतजाम होता है कि दिल बाग बाग हो जाता है। आप चिंता क्यों कर रही हैं माँ जी, आपकी तो दो दो बहुएं हैं, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। हमारे घर की किटी पार्टी ऐसी होगी कि आने वाले 5 सालों तक लोग मिसाल देंगे। क्या बात थी आपकी किटी पार्टी में, आप बस देखते जाइए हम दोनों क्या क्या करते हैं। कीर्ति और उसकी जेठानी मिलकर किटी पार्टी की तैयारी में लग जाती हैं। पूरे घर को शीशे की तरह चमका दिया था दोनों ने मिलकर। पर्दे, सोफा कवर और चादर भी बदली जा चुकी थी। अब बस सहेलियों के आने की देर थी ताकि मेहमानों के आने के बाद उनके सामने चाय नाश्ता लगाया जा सके। कुछ ही देर में घंटी बजती है और किटी की सारी औरतें घर के अंदर आ जाती हैं। अरे बहू, सब हो गया कि नहीं? सब लोग आ गए हैं। छोटी, जरा वो कांच के गिलास तो उठा, और फ्रिज में मैंने एक ठंडे पानी की बोतल रखी है, इसे भी निकाल कर लाना। अरे तुझसे मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी ना, फिर ठंडे पानी का क्या करेगी? और ये तो आधा लीटर की बोतल है, इस आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में किस किस को पिलाएगी तू? हमने कहा था रमा जी, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, आप ना बिना बात चिंता करती हो। देखिए, आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक में 1 लीटर पानी मिला देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, और वही सर्व कर देंगे। अरे जब इतने में काम चल सकता है तो क्या जरूरत है उतनी बड़ी बोतल मंगवाने की? हैं? ये क्या बात कर रही हो तुम दोनों? माँ जी, काम के बीच ना आप डिस्टर्ब मत करिए। छोटी, तू वो चिप्स के पैकेट रखे ना, खोल तो सही। 5 रुपए वाले 2 चिप्स के पैकेट? अरे करना क्या वाली हो तुम दोनों? माँ जी, अब इतने में काम चल सकता है, फिर उतना खर्च करने की जरूरत क्या है? ये 5-5 वाले 2 चिप्स के पैकेट है ना, इसी के बीच में थोड़ी सी नमकीन मिला देंगे, किसी को क्या पता लगने वाला है, और उसी के 4-5 पीस प्लेट में रख देंगे। कौन सा आपकी सहेली पेट भरने वाली है? अरे तुम दोनों के दोनों ये बताओ, तुमने इन चिप्स पापड़ के अलावा कुछ और मंगाया है, या आज मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगी? माँ जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हैं। किसने कहा कि हमने कुछ और खाने के लिए नहीं मंगवाया? अरे वो नंदू ठेले वाला है ना, उसके यहाँ 5 के 2 समोसे मिलते हैं, पूरे 15 समोसे मंगवाए हैं मैंने। सबको 2-2 देंगे, तब भी एक बच जाएगा। देखा आपने मेरा मैनेजमेंट? क्या तुम दोनों ने उस ठेले वाले से समोसे मंगाए हैं मेरी किटी पार्टी के लिए? मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अपनी अकल पर पड़े हुए पर्दे को हटाओ और थोड़ा दिमाग से काम लो। अरे सारे मोहल्ले में थू थू हो जाएगी मेरे नाम की। कर क्या रही हो तुम लोग? तो माँ जी, आप मानती हो ना, ये सब चिंदी चोरी करना सही बात नहीं है? हाँ बाबा, हाँ मानती हूँ। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो आज के बाद मैंने कभी कंजूसी की तो बस आज मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा लो। अरे माँ जी, आपने कह दिया तो समझो हो गया आपका काम। देखो, आपकी किटी के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम लाकर हमने पहले ही रखे हुए हैं। ये तो बस आपको सुधारने के लिए ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है। दोनों बहुएं सास की सहेलियों के सामने जल्द ही स्नैक्स सर्व करती हैं, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। अगले दिन, अरे बेटा, क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी लाने की? और माना कि गणपति उत्सव है, लेकिन उसके लिए इतना पैसा खर्च क्यों करने थे? कोई सस्ती सी ले आता। वैसे भी जब इतने से काम चल सकता है तो फिर उतना खर्च क्यों करना है? सुन लिया कीर्ति तूने? माँ जी चिकना घड़ा है, अपनी आदत उसे वो इतनी जल्दी बाज नहीं आएगी। फिर से शुरू हो गई है वो इतना उतना करने में।